रखना पड़ता है ताकि उसका रंग रूप, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इस सिलसिले में जहां हमारी सरकार की योजनाएं और सरकारी एजेंसियां कार्यरत हैं, वहीं देश में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां भी हैं जिनमें किसानों की अपनी भागीदारी होती है और वो किसानों से सीधे उनका उत्पाद खरीद के उनको अपने कोल्ड स्टोरेज में रखती हैं और बाजार में बेचती हैं और जो भी मुनाफा होता है उसको किसानों में आपस में बांट देती हैं। ऐसी ही एक किसानों की अपनी भागीदारी की समिति है जगदम्बा सहकारी समिति और भविष्य में उनकी योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। इस संबंध में हमने बातचीत की इस समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री LP सेमवाल से। सेमवाल जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो आपने अभियान किया है, जो आपकी संस्था जो सहकारी संस्था बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? किसान जब तक कृषि उत्पादनों की श्रृंखला में पैदावार से और ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक उसका समग्र विकास होना मुश्किल है। क्योंकि कृषि के अनाजों को, दालों को, फलों को, सब्जियों को पैदा करना एक बात है, लेकिन उनका मूल्य संवर्धित करके बाजार में बेचना बिल्कुल दूसरी बात है। हमारे देश में किसान अभी केवल प्रारंभिक स्तर पे उत्पादक बन के रह गया है। उसको इस मूल्य श्रृंखला में और ऊपर बढ़ना होगा, उसका संग्रहण करना होगा, उसका श्रेणीकरण करना होगा, उसको भंडारित करना होगा और साथ के साथ उससे अन्य उत्पादन बनाने होंगे ताकि उसकी आमदनी और बढ़ सके। उत्पादन के साथ साथ उसको मूल्य वर्धन का भी फायदा मिल सके। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम इसके लिए पहले पर्वतीय क्षेत्रों में और बाद में देश के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे किसानों को जोड़ के उनको व्यापारिक सोच के साथ आगे बढ़ाएं और उनके मूल्य संवर्धन व्यापार स्थापित करें। सेमवाल जी, आपने बात की कि भाई पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो काम शुरू कर रहा है, तो क्या क्या है? हाँ, यहाँ पे हमने अभी तक नौगांव क्षेत्र में और चक्रौता क्षेत्र में किसानों को संगठित किया है। उत्पादकों को, जितने छोटे उत्पादक हैं उनको एक साथ उनका संगठन बनाया है। तो संगठित करने के बाद उनके लिए एक एक श्रेणीकरण केंद्र स्थापित किए हैं। सबसे पहला काम यह है कि वो इकट्ठा मिलकर अपने उपज को एक जगह एकत्रित करें और उसको सही ढंग से ग्रेड करें, उसको श्रेणीकृत कर दें। वो काम हमने 2007 से शुरू किया था और 2009 तक ये किया। दूसरा जो मूल्य संवर्धन श्रृंखला है, उसके बाद वो भंडारण करें उसका। सीजन में किसी भी फल या सब्जी का बहुत ज्यादा बाजार में आयात हो जाता है, आगम बढ़ जाता है और उसकी वजह से कीमतें एकदम गिर जाती है। किसान के पास यदि ये क्षमता हो कि वो कुछ दिन अपनी उपज को रोक सकता है तो वो ऑफ सीजन में या सीजन के बाद उससे अच्छे दामों पे बेच सकता है। दूसरा मूल्य संवर्धन श्रृंखला, हमने ये चारों श्रेणीकरण केंद्रों को इकट्ठा करके एक नई कंपनी बनाई है और उसमें अभी एक स्टोरेज बना रहे हैं, नियंत्रित वातावरण का स्टोरेज, जो नौगांव में स्थापित हो रहा है। ये जो कोल्ड स्टोर बन रहा है ये 1000 मीट्रिक टन का है और इस कोल्ड स्टोर को हम चाह रहे हैं कि इस सेब सीजन से पहले ये तैयार हो जाए। ये कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल नई तकनीकी का है, नियंत्रित वातावरण का है और इसमें हम जो तकनीकी ले रहे हैं वो हॉलैंड की एक कंपनी है, उनसे ले रहे हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने स्टोर बनाए हैं और सेब के लिए कम से कम उनका विश्व में वर्चस्व है। तो ये स्टोर अगले सीजन में बन के तैयार हो जाएगा और हमारा ये मानना है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो किसानों को अभी उपज का जितना भी सेब का रुपए मिल पाता है उससे उनकी दुगनी या कम से कम 1.5 गुनी तक आमदनी बढ़ जाएगी। इस कोल्ड स्टोरेज में जो प्रारंभ में हमें सबसे बड़ी शंका थी वो ये थी कि ये भरेगा कैसे। इतने दूर दूर पर्वतीय क्षेत्रों में बगीचे हैं, वहां से कैसे लोग सेब लाएंगे। तो हमने सबसे पहले संग्रहण केंद्र बनाए हैं, 4 जगह पे ऐसे बने हुए हैं। किसानों के साथ बैठ के प्रत्येक लॉजिस्टिक पे बात की है कि वो खच्चर से कैसे वहां तक सेब लाएंगे ताकि उसको ज्यादा नुकसान न हो, कितने समय में वो पहुंचा देंगे, 24 घंटे के अंदर यहाँ आएगा कि नहीं, और इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। सेमवाल जी, इसकी खासियत क्या है और कोल्ड स्टोर के अलावा? ये नियंत्रित वातावरण का स्टोरेज है। इसके सारे चैम्बर में, सारे कमरों में से हम ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम कर देते हैं, 1 से 2% ऑक्सीजन रखते हैं, जिससे फल का, ताजा फल या सब्जी का श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है और जो फल या सब्जी केवल प्रशीतन से, ठंडा करने से 2 या 3 महीने रह सकता है, ऑक्सीजन और कम करने से 2-3 महीने के बजाय वो 6, 7, 8 महीने तक, सेब विशेष करके 12 महीने तक रह सकता है। तो 2 अलग अलग तकनीकी का प्रयोग करते हैं। एक तो उसको ठंडा कर देते हैं, प्रशीतन, जो आम कोल्ड स्टोरेज में भी होता
रहा है, लेकिन जो इसमें हमारा वैल्यू एडिशन है वो ये है कि इसमें हम ऑक्सीजन का मात्रा चैम्बर के अंदर कम कर देते हैं, जिससे फलों का श्वसन रुक जाता है। उत्तराखंड के अलावा और भी प्रदेशों में इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं आप? अभी 3 सालों का जो हमारा अनुभव है, हमें लगता है कि ये एक सफल प्रयोग है। हमारा अपना मानना भी ये है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। अभी जो हमारी बात चल रही है आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में जो आम उत्पादक किसान हैं उनके साथ बात चल रही है। इसके लिए हमने नारम हैदराबाद में अपना एक ऑफिस खोला हुआ है, तो हो सकता है हम चित्तूर जिले में आंध्र प्रदेश में आगे से फिर से ऐसा काम करें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम केवल प्रयोग करना चाहते हैं, एक प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, ताकि आने वाले सरकार की योजनाओं में और कंपनियों की योजनाओं में इस तरह का एक मॉडल हो जिसमें किसान धीरे धीरे मालिक बन सकता है। सेमल जी, हम उम्मीद करेंगे आप जितने प्रयास मेहनत से कर रहे हैं, आप बिल्कुल देश के हर कोने में आप इस तरह के काम करेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आइए अब देखते हैं मंडी भाव। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश की प्रमुख मंडियों में फलों, सब्जियों और अनाज के ताजा भाव। मंडी भाव में आज हम बात करेंगे गेहूं के भाव की। गेहूं के सबसे अधिक भाव रहे आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम मंडी में। यहां गेहूं के अधिकतम भाव रहे 2050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गेहूं के सबसे कम भाव रहे पश्चिम बंगाल की रायगंज मंडी में। यहां गेहूं के न्यूनतम भाव रहे 950 रुपए प्रति क्विंटल। देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 1060 रुपए से 1230 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की पुंडरी मंडी में 1120 रुपए। झारखंड की गोड्डा मंडी में 1200 से 1300 रुपए। उड़ीसा की पदमपुर मंडी में 1400 से 1500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 1120 रुपए प्रति क्विंटल। आइए एक नजर डालते हैं देश से होने वाले निर्यात पर। देश में बढ़ती चावल की खपत के बाद देश से चावल का निर्यात लगातार कम हो रहा है। जहां साल 2007-8 में देश से 7,40,979.46 लाख रुपए के 52,85,916.35 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया, वहीं साल 2009-10 में देश से महज 36,529.60 लाख रुपए के 1,39,540.76 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया। गौरतलब है कि देश से सबसे ज्यादा चावल का निर्यात सऊदी अरब को किया जाता है। अब रुख करते हैं आज की मंडी की ओर। मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाली सोनकच्छ मंडी 1923 में स्थापित की गई थी। मंडी में किसानों की सुविधाओं के लिए गोदाम आदि की सुविधाएं मौजूद हैं। मंडी में अपनी उपज लाने वाले किसानों को बेहतर दाम भी मिलते हैं, जिससे आसपास के ज्यादातर किसान इसी मंडी में आते हैं। मंडी भाव कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।